अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे, उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से होंगे। मैं हूँ साजिद हाशमी। पहले की तरह आज फिर मैं एक डिफरेंट कहानी लेके हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, हमारा माशरा क्या है? मसलन हमारे माशरे में लोगों को दूसरों में कीड़े निकालना आते हैं। वो अपने गिरेबान में नहीं झांकते कि हम क्या हैं। अगर एक इंसान, एक मर्द, एक गोरी चिट्टी लड़की निकाह के लिए, रिश्ते के लिए ढूंढ रहा है, तो वो खुद को भी देखे कि वो खुद क्या है। सर से गंजे होते हैं, अजीब सी सूरत हाल, पेट निकले हुए, कोई उन्हें उनका आगे का पीछे का पता नहीं है, और वो जी मांग रहे होते हैं कि जन्नत की हूर मिले उन्हें। इसी तरह के एक मैसेज लेके आज मैं हाजिर हुआ हूँ कि ये एक लड़की है, हमारे साथ मौजूद है। इसकी 3 जगह पे रिश्ते हुए थे और 3 दफ़ा मसलन रिश्ते हो के टूट चुके हैं, इस वजह से कि ये लोग एक तो गरीब हैं, जहेज़ नहीं दे सकते। दूसरी वजह, मेन वजह जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो ये थी कि ये मसलन इनका ज़्यादातर मसलन रिश्ता क्यों टूट रहा था कि इनका रंग सांवला है। और भाई देखें, रंग सांवला है तो क्या है, मतलब हर बंदे को अल्लाह ताला ने बनाया है। तो इनसे बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, मेरी बहन, मुझे ये बताएं कि आपकी एज कितनी है? 22। 22। और एजुकेशन कितनी है? FA किया। FA किया हुआ है। नाजरीन, इन्होंने ये मसलन यहाँ पे मैं एक बात ऐड करता चलूँ कि इनकी जब ये इस दुनिया में आई, पैदा हुई, तो इनकी वालदा की डेथ हो गई थी। उसके कुछ अरसे बाद इनके वालिद साहब की भी डेथ होगी। इन्हें पाला है इनकी फुफ्फो ने। और मतलब ये आपके एजुकेशन का, तालीम का खर्चा आपकी फुफ्फो ने उठाया है? हाँ जी। तो फुफ्फो अच्छी हैं? हाँ जी, अच्छी हैं। अच्छा, मसलन जब आपकी फुफ्फो की अपनी कोई औलाद है या नहीं? नहीं, उनकी कोई औलाद नहीं है। ठीक है। अच्छा, जब आपकी फुफ्फो ने, आप मसलन बड़ी हुई, 22 साल की हुई हैं, तो आपकी फुफ्फो ने जब आपके रिश्ते ढूंढना शुरू किए, तो जब 1 2 3 जो भी रिश्ता है, उनका क्या इशू था ज़्यादा? एक रिश्ता जब पहला आया था तो वो जहेज़ की डिमांड कर रहे थे और हमारे पास इतने वसाइल्स नहीं थे कि हम लोग क्या नाम है जहेज़ वगैरह दे सकें। जी जी। दूसरा रिश्ता आया और वो कह रहे थे कि इस लड़की का रंग सांवला है, तो ये ऐसे प्यारी नहीं है, ये है वो है, फजूल ज़रा बातें कर रहे थे। तीसरा रिश्ता भी ऐसे ही, डिमांड थी उनकी, लेकिन हम लोग पूरी नहीं कर पा रहे थे उनकी डिमांड। मसलन जो इनका जो था, ये तीनों रिश्ते थे, वो लड़के पढ़े लिखे थे, क्या करते थे? जो पहला रिश्ता आया था वो मोटरसाइकिल की दुकान थी, उस क्या नाम है, उस पर काम करता था। अच्छा, मोटरसाइकिल की दुकान पे काम करता था, खुद ही तो पढ़ा लिखा नहीं था? नहीं। ठीक है। और दूसरा? दूसरा जो था वो ये हमाम में काम करता था, कटिंग वगैरह का। अच्छा। और जो तीसरा था वो वैसे ही फ्री था, कोई काम नहीं करता था। मतलब नाजरीन, मेरी हैरत, मतलब मैं हैरान हो गया हूँ कि देखें यार, आप लोग खुद मसलन कोई, आप मोटरसाइकिलों की दुकान पे किसी के मतलब वहाँ पे मिस्त्री हैं, मजदूर हैं, आप मोटरसाइकिलों को पंचर लगा रहे हैं। दूसरा जो है नाजरीन, वो मसलन लोगों के बाल काट रहा है, शेवें उनकी कर रहा है, मतलब कोई उसका अपना ढंग का कोई काम काज भी नहीं है। और तीसरा वो फ्री है, और वो उसे लड़की चाहिए जी, गोरी चिट्टी, और मसलन के वो मांग रहे हैं कि जी जहेज हो, इतना हो, ये वो फलां। अच्छा, आप अभी जैसे मेरे पास आ गई हैं, तो आप मतलब कैसे आपका मेरे साथ रब्ता हुआ? मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, तो आपको मैंने देखा था कि आप लड़कियों वगैरह के रिश्ते करवाते हैं, निकाह करवाते हैं अच्छे अच्छे, फिर मैंने आपसे रब्ता किया। नाजरीन, यहाँ पे एक बात मैं ऐड करता चलूँ। मैं जैसे हर वीडियो में ये कहता हूँ कि कोई भी बाप माँ, कोई भी बेवा औरत, कोई भी अपने रिश्ते की वजह से, कोई औलाद के रिश्तों की वजह से परेशान है, बेटियों की वजह से परेशान है, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जैसे इन्होंने रब्ता किया, हज़ारों लोग मुझसे रब्ता करते हैं, हज़ारों लड़कियाँ मुझसे रब्ता करती हैं कि हम भाई, हम रिश्ते की वजह से परेशान हैं। तो मैं यही कहूँगा कि वो आप लोग मेरी बहनों की तरह, मेरे बच्चों की तरह, आप मुझसे रब्ता करें, आपके अच्छे जगहों पे रिश्ते करवाए जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब जैसा कि आप आ गई हैं यहाँ पे, तो आपने फुप्पू का घर छोड़ दिया है? हाँ जी, मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे आप रिहाइश पजीर हैं? हाँ जी। आप अपनी मर्जी से वीडियो बना रही हैं? हाँ जी, मैं अपनी मर्जी से वीडियो बना रही हूँ। अच्छा, अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी या कोई भी रब्ता हमसे करता है, तो आप रिश्ता कर लेंगी, निकाह कर लेंगी? हाँ जी, कर लूँगी। मतलब कोई सुन्नत तरीके से आपको निकाह की दावत देता है, तो आप कबूल करेंगी? जी जी, कर लूँगी। तो कोई आपकी डिमांड है कि मुझे आईफोन चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला, कोठी, कुछ भी ऐसी डिमांड है? नहीं नहीं, कोई डिमांड नहीं है, बस वो मेरी इज्जत करे, मेरे साथ साथ रहे, बस। तो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ भी चलेगा? हाँ जी, पढ़ा लिखा हो। ठीक है, पढ़ा लिखा होना चाहिए। सबसे बढ़ के इनकी इज्जत
کرنے والا، اور یہ میں پہلے بتا رہا ہوں یہ کوئی جہیز نہیں دے سکتے، اور ان کا کلر میں نے جیسے بتایا کہ تھوڑا سانولا ہے، وہ آپ لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ اگر کوئی سیکنڈ میرج والا رابطہ کرتا ہے تو آپ کر لیں گی؟ ہاں جی کر لوں گی۔ کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں اگر اوورسیز آپ کو لے کے جاتا ہوں اپنے پاس مکہ میں یا سعودی عرب دبئی کہیں بھی رکھنا چاہتا ہوں تو آپ چلی جائیں گی؟ ہاں جی چلی جاؤں گی۔ آپ کو مثلا فلی پرمیشن ہے؟ جی جی پرمیشن ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ عائشہ لڑکی ہے، 22 سال ایج ہے اس کی، ایف اے کیا ہوا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی ان کی، یہ میرے پاس رشتہ ان کا موجود ہے، جو بھی ان کے ساتھ سنت طریقے سے نکاح کرنا چاہتا ہے ان کو عزت سے، احترام سے، پیار سے رکھے، ان سے کوئی ایشو نہ ہو اس سے۔ اچھا کھانا بنانا آتا ہے آپ کو؟ جی جی آتا ہے۔ اچھا بنا لیتی ہیں؟ ہاں جی۔ کھانا بھی بنا لیتی ناظرین، آج کے دور میں یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ کوئی لڑکی اپنے ہاتھ سے کھانا بنا سکتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔